भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का अनोखा रूप दिखा। राहुल गांधी ने एक बच्ची को पीठ पर बैठाया। वीडियो में दिख रहा है कि एक बच्ची बड़ी ही मस्ती में राहुल गांधी का हाथ पकड़कर चल रही है। कुछ दूर तक आगे बढ़ने के बाद वो कांग्रेस नेता से कुछ बातें करती है। इसके बाद राहुल उसे पीठ पर बैठा लेते हैं। यात्रा में थक गई बच्ची तो राहुल गांधी की पीठ पर बैठ गई, जिसमें उनके सुरक्षाकर्मी मदद करते भी नजर आए। बच्ची को पीठ पर बैठाए राहुल हंसते मुस्कुराते आगे जाने लगते हैं। वो कभी उस बच्ची का पैर पकड़ते हैं तो कभी हाथ, ताकि उसका बैलेंस ठीक ढंग से बना रहे। कुछ देर बाद बच्ची राहुल की पीठ से नीचे उतर जाती है और उनके दोनों गालों पर पप्पी देती है। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा शनिवार के बाद से 2 जनवरी तक विश्राम पर है, ताकि कंटेनर्स की मरम्मत हो सके। इसके बाद 3 जनवरी को यात्रा फिर से शुरू होगी। विराम के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब और आखिर में जम्मू कश्मीर की ओर यात्रा बढ़ेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रशंसा की। उनकी भारत जोड़ो की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इस यात्रा का समर्थन करने की जरूरत है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से उत्पन्न खतरे से देश और लोकतांत्रिक संस्थानों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राहुल गांधी और नेहरू की विरासत को मजबूत करने के लिए यात्रा पर निकले हैं। उनकी मैं प्रशंसा करती हूं। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि राहुल गांधी इस मुल्क की विरासत को जोड़ने के लिए निकले हैं, हम उनको सलाम करते हैं। वहीं अटल जी को श्रद्धांजलि देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, इस मुल्क की यही खूबसूरती रही है कि आप अपने विपक्ष के लोगों को भी इज्जत करते हैं, चाहे वो जीवित हों या न हो। गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि दी थी। बहरहाल महबूबा मुफ्ती की इस प्रशंसा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों के लिए हालात खराब हो रहे हैं। इस बीच डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कश्मीर में हालात सुधरने तक सरकार के कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को अस्थायी रूप से जम्मू में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जीवन नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी है और सरकार को कश्मीरी पंडितों को जम्मू शिफ्ट करना चाहिए। आज़ाद ने कहा, सरकार को कश्मीरी पंडितों के कर्मचारियों को जम्मू शिफ्ट करना चाहिए और हालात में सुधार होने पर ही उन्हें वापस बुलाना चाहिए। हालांकि राज्यपाल मनोज सिन्हा ने पिछले हफ्ते कहा था कि जो कश्मीरी पंडित कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे उन्हें तनख्वाह नहीं दी जाएगी। प्रवासी कश्मीरी पंडित सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी की एक चार्जशीट के हवाले से कहा गया है कि कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अंजाम दे रहे हैं, जो अन्य आतंकी संगठनों के साथ घाटी में शांति भंग करने की साजिश का हिस्सा है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से उत्तर और मध्य भारत में तापमान धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। शीतलहर तापमान घटा रही है। चुरू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहा। सोमवार सुबह चुरू में तापमान में गिरावट के चलते वाहनों और खेतों में बर्फ की परत जमा हो गई। घना कोहरा भी देखा गया। सुबह शाम के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ गई है। हालांकि दिन में धूप निकलने से फिलहाल लोगों को राहत मिली। चुरू जिले में सोमवार को न्यूनतम तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया। कड़ाके की ठंड ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी। सोमवार को दिन की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। कोहरे के कारण 100 मीटर की दूरी पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। सुबह के समय चली सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन ज्यादा बढ़ गई। चुरू शहर में जगह जगह अलाव जलाकर लोग तापते नजर आए। सर्दी के चलते मंदिरों में भी भगवान की मूर्ति को शॉल आदि ओढ़ाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जनादेश स्वीकार है। सत्ता में आई कांग्रेस सरकार को अब जनता से किए वादे पूरे करने होंगे। भाजपा विपक्ष की भूमिका को भी दमदार तरीके से निभाने को तैयार है। जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाई है। अब एक नई जिम्मेदारी मिली है। विपक्ष में विधायक दल के नेता के तौर पर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सरकार ने अभी तक अपने विधायकों को शपथ नहीं दिलाई है। लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि हिमाचल में रिवाज कायम रहा और बीजेपी को हराकर कांग्रेस सत्ता में आ गई। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कल से यूपी के सभी अस्पतालों में 10 बजे से मॉक ड्रिल होगी। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस दौरान अस्पताल में सभी डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्स मौजूद रहेंगे। कोरोना को लेकर मरीजों से कैसा व्यवहार करना है, इन सभी विषयों पर जानकारी दी जाएगी। गौर करने वाली बात है कि चीन में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में इसे लेकर दहशत का माहौल है। भारत में भी इसे लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। दूसरी लहर के दौरान भारत में हालात बहुत खराब हुए थे। अस्पतालों में ऐसे हालात दोबारा न बने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। डिप्टी सीएम पाठक पहले भी अस्पतालों के औचक दौरे के लिए जाने जाते रहे हैं। वो यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं।
मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 20 जनवरी को तलब की है। कोर्ट के आदेश पर अब AIMIM सांसद अजदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े किए हैं। अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सर्वे के लिए पूछना एक गलत आदेश है, वो आदेश अपने आप में एक गलत आदेश है। सिविल कोर्ट ने 1991 के उस अधिनियम का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने आगे कहा कि मैं मथुरा कोर्ट के आदेश से असहमत हूं। AIMIM प्रमुख ने बीजेपी और RSS पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS इस देश में 1980 और 1990 वाले हालात बनाने की कोशिश में है। ओवैसी ने कहा PM मोदी को विश्व हिंदू परिषद को रोकना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनको उम्मीद है कि ईदगाह ट्रस्ट के लोग गलत फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। देश आज वीर बाल दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ध्यानचंद स्टेडियम में वीर बाल दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। बाल कीर्तनियों की तरफ से शबद कीर्तन किया गया, जिसमें PM मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस बलिदान को हम पीढ़ियों से याद करते आए हैं, उसे आज एकजुट होकर मनाने का दिन है। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस भावों से भरा जरूर है, लेकिन इसमें आकाश की तरह अनंत प्रेरणाएं भी हैं। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि वीर बाल दिवस हमें यह संदेश देता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय आयु मायने नहीं रखती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, लेकिन जोरावर और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब की क्या दुश्मनी हो सकती थी? 2 निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। एक बार फिर उन्होंने विवादित बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदुओं को अपने घरों में हथियार रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने लव जिहाद को लेकर कहा कि वो प्यार भी करते हैं तो उसमें जिहाद करते हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, हिंदुओं को अधिकार है कि वो अपनी मर्यादा पर प्रहार करने वालों को जवाब दें। अपने घरों में हथियार रखो, और कुछ नहीं तो कम से कम सब्जियों को काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल तो करो। उन्होंने आगे कहा, पता नहीं कब क्या स्थिति आ जाए। आत्मरक्षा का अधिकार सबका है। अगर कोई हमारे घर में घुसपैठ करता है तो हम पर हमला करता है तो मुंह तोड़ जवाब देना हमारा अधिकार है। राहुल गांधी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा देश के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थल पर भी जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल भी शामिल है। अटल जी के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के मामले पर कांग्रेस भाजपा के निशाने पर आ गई। खासकर अटल बिहारी वाजपेयी पर कांग्रेस और सोनिया गांधी के बयान पर राहुल गांधी पर बीजेपी ने हमला बोला। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अटल बिहारी वाजपेयी पर सोनिया गांधी के दिए गए बयान पर राहुल गांधी को प्रायश्चित करने और माफी मांगने की मांग कर दी। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तब सोनिया गांधी पूरे देश में घूम घूम कर पूर्व PM को कफन चोर तक बता रही थी। इसके अलावा सोनिया गांधी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कई बातें कहा करती थी। नकवी ने यहां तक कहा कि सोनिया गांधी के बयान पर अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त काफी दुखी हुए थे। गौरतलब है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीच में ही पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाने वाले थे, लेकिन आज उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी समेत देश के अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।